हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेस्ट कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की निर्माण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण कब और किसने किया, इसके निर्माण में कितना समय लगा, इसकी बैठक कब और इसके अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग क्लास के अंत तक रहें ताकि इसमें जो बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु है या कह सकते हैं जो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है एक भी ना छूटे, सारे क्लियर होना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण या जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ इसमें कितना समय लगा। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ इसमें लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हालांकि ये बात सबको पता होगी, फिर भी एक बार नोट कर लीजिएगा कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 18 दिन और कह सकते हैं इसमें 7 घंटे। क्लियर, समय इतना लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 7 घंटे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष। देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी, जो प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसमें स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। वो कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे जाए तो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको चुना गया था अस्थायी रूप में? तो अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी काम से कहीं बाहर चले गए थे, इसलिए वो प्रथम बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए किसको चुना गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक। पॉइंट बनाइएगा सभी लोग, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, जो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ये कब हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष ये कैसे अध्यक्ष थे? परमानेंट, ये परमानेंट नहीं थे। ठीक है, ये अस्थायी रूप से चुने गए थे। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये प्रथम बैठक हुई कब थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इस प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्य शामिल हुए थे? 208 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, क्लियर हो गई ये पॉइंट। अब पूछा जाए जो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ये हुई कहाँ थी? तो देखिए, जो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी, कह सकते हैं संविधान भवन में या केंद्रीय भवन में।
केंद्रीय भवन में, या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। ठीक है, ये हुई कहां थी, किस जगह हुई थी, दिल्ली। ठीक है, अगर स्थान पूछा जाए तो कहां हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो प्रथम संविधान सभा में 208 सदस्य शामिल हुए थे। तो ये प्रथम बैठक हुई कब थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसमें किसको अध्यक्ष चुना गया था, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी। अब दूसरा पॉइंट बनाइएगा, ये प्रथम पॉइंट था हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब अगला पॉइंट बनाइएगा संविधान सभा की द्वितीय बैठक। संविधान सभा की द्वितीय बैठक। तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक की बात की जाए तो ये कब हुई थी, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी ये हुई थी 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को कह सकते हैं 2 दिन बाद, पहली बैठक के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, अब बताइएगा द्वितीय बैठक में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये कौन थे, किसको चुना गया था, तो देखिए द्वितीय बैठक में स्थायी रूप से इन्हें कह सकते हैं परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, स्थायी रूप से या कह सकते हैं स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो स्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष या कह सकते हैं परमानेंट चेयरमैन। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इसके स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की द्वितीय बैठक में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। कितने अध्यक्ष चुने गए थे, 2 उपाध्यक्ष। अध्यक्ष एक ही था, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। ये 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे, तो देखिए इसमें जो 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एक थे एस.सी. मुखर्जी। कौन थे, प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी और द्वितीय उपाध्यक्ष थे बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, एच.सी. प्रथम इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। अगर इनके फुल नेम की बात की जाए तो इनका फुल नेम था हरेंद्र चरण मुखर्जी। क्या नाम था इनका, हरेंद्र चरण मुखर्जी। ठीक है, और दूसरे उपाध्यक्ष थे बी.टी. कृष्णाचारी। बी.टी. कृष्णाचारी। क्लियर हो गया। चलिए, तो देखिए संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था,
तो इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनमें 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी, दूसरे थे बी.टी. कृष्णाचार्य। क्लियर होगी इतनी बात? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा ने कार्य कब प्रारंभ कर दिया था। कह सकते हैं संविधान सभा में कार्यवाही कब से प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया सभी ने। चलिए, तो देखिए जो संविधान सभा में अगर हम कार्य की बात करें तो संविधान सभा में कार्यवाही 22 दिसंबर से प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, कब से कार्य प्रारंभ हो गया था? संविधान सभा में कार्यवाही। अगला पॉइंट बनाइएगा, संविधान सभा के या में कार्य प्रारंभ। ठीक, पॉइंट है हमारा कि संविधान सभा में कार्य प्रारंभ, यानी संविधान सभा में कार्य कब से प्रारंभ हो गया था। तो देखिए संविधान सभा के अगर हम कार्य की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों से प्रश्न है, जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये कब और किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पी.टी. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और ये कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अब प्रश्न बनता है, पेश किया गया था 1946 में 13 दिसंबर को, तो इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ये पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब बात आती है, इसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था? जब इसके स्वीकृति की बात करेंगे तो इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा ने स्वीकार किया। क्लियर हो गया? कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उस देश प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो इसका उद्देश्य था, प्रस्ताव पेश किया गया था, या कह सकते हैं संविधान सभा का जो मेन उद्देश्य था वह था हमारा संविधान बनाना। जो उद्देश्य था, फिर इसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, इसमें एक परामर्श समिति बनाई गई।
अब बात आती है जो परामर्श समिति बनी थी, ये क्यों बनाई गई थी? परामर्श समिति, जो परामर्श समिति इसलिए बनाई गई थी, जो हमारे देश का संविधान बना है ये कई देशों के संविधान को इकट्ठा करके बनाया गया है। कई देशों के संविधान से परामर्श लिया गया, उसको देखा गया, उनको पढ़ा गया, उनको परखा गया। तो कई देशों के संविधान को पढ़ा गया, कई देशों के संविधान का परामर्श लिया गया, इसीलिए इसका बनाई गई परामर्श समिति बनाई गई। ठीक है, अब बात आती जो हमारे संविधान सभा थी, इसमें कितने देशों के संविधान को पढ़ा था? कितने देशों के संविधान के प्रारूप को लिया था? तो देखिए जो परामर्श समिति थी, परामर्श समिति के द्वारा 60 देशों के संविधान को, 60 देशों के संविधान की सूची तैयार की गई। कितने देशों की सूची तैयार की गई? इसमें 60 देशों के संविधान की सूची तैयार की गई। तभी तो देखिए हमारे संविधान में जब प्रश्न बनता, पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से आए हैं, भारतीय मूल अधिकार कहाँ से आए हैं, कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो प्रश्न में यहीं से बनते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में अलग अलग चीजें अलग अलग देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान एक विशाल संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए तो इसने कितने देशों के परामर्श, कितने देशों के संविधान से परामर्श किया था, कितने देशों के संविधान को पढ़ा था? तो परामर्श समिति के द्वारा 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। कह सकते हैं 60 देशों के संविधान की सूची तैयार की। ठीक है, क्या तैयार की? सूची तैयार की। क्लियर हो गया? अब इन्होंने 60 देशों की संविधान की सूची तो तैयार कर ली, ये संविधान सभा में पेश कब की गई? तो देखिए जो हमारे संविधान सभा में 60 देशों की सूची थी, यह 17 मार्च 1947 को पेश की गई थी। जो 60 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई थी, कब पेश की गई संविधान सभा में? तो 17 मार्च 1947 ईस्वी को पेश की गई। ठीक है, कब पेश की गई? परामर्श समिति के द्वारा 60 देशों की रिपोर्ट 17 मार्च 1947 को संविधान सभा में पेश की गई थी। क्लियर हो गया? अब देखिए जो परामर्श समिति थी, इसके द्वारा ही परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रारूप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति बनाई गई थी। किसके आधार पर? परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर परामर्श समिति के रिपोर्ट के आधार पर प्रारूप समिति बनाई गई। अब आप लोग ये नहीं कहना प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने के द्वारा बनाई गई, तो ये गलत है। प्रारूप समिति पूरे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे जो प्रारूप समिति में सबसे पहले रिपोर्ट किसने पेश की थी? ठीक है,
तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, तो देखिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी? परामर्श समिति के आधार पर जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। एक पॉइंट ऐसे नोट कर लीजिएगा, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। तो हम प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब प्रारूप समिति को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रारूप समिति को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा समिति। क्लियर है? अब बात करेंगे जो प्रारूप समिति में सर्वप्रथम रिपोर्ट किसने पेश की थी? तो प्रारूप समिति में सर्वप्रथम रिपोर्ट पेश की थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, B.N. राव। क्या नाम था? B.N. राव के द्वारा सर्वप्रथम रिपोर्ट पेश की गई थी। सर्वप्रथम रिपोर्ट पेश की गई। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या पेश किया था? जब B.N. राव ने रिपोर्ट पेश की थी, ये की थी, कब की थी? तो इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी लगभग में कह सकते हैं 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो इन्होंने लगभग में सितंबर 1947 में रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, तो इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या पेश किया था? संविधान का प्रारूप। तो इनके द्वारा जो संविधान का प्रारूप पेश किया गया था, इस प्रारूप में क्या हुआ था? तो इन्होंने इनके द्वारा जो प्रारूप पेश किया गया था, तो इसमें 243 अनुच्छेद, कितने? 243 अनुच्छेद, सॉरी 243 नहीं, 215 लिखे, लेकिन 243 है। ठीक है, कितने अनुच्छेद? 243 अनुच्छेद और 15 अनुसूची बनाई थी। ठीक है, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, या प्रारूप समिति की रिपोर्ट प्रथम जब पेश की गई थी, तो उसमें 243 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 15 अनुसूची नहीं होंगी, इसमें अनुसूची होंगी 8, क्योंकि जो प्रथम प्रारूप समिति पेश की थी, तो जो हमारा संविधान है लगभग आधा बना हुआ था। ठीक है, तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, अब हम बात करें प्रारूप समिति की द्वितीय रिपोर्ट कब पेश की गई थी, किसने पेश की थी? क्या प्रारूप समिति की द्वितीय रिपोर्ट, द्वितीय रिपोर्ट। तो देखिए जो प्रारूप समिति की द्वितीय रिपोर्ट B.R. अम्बेडकर के द्वारा पेश की गई थी। किसके द्वारा पेश की गई थी? B.R. अम्बेडकर, भीमराव
अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति की द्वितीय रिपोर्ट पेश की गई थी। अब प्रश्न बनता है यहीं पर कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? कौन है? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, या चेयरमैन थे। क्लियर हो गया। जब B.R. अम्बेडकर के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तो इन्होंने इस रिपोर्ट में 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां पेश की थी। सॉरी 13 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 13 अनुसूचियां पेश की थी। किसके द्वारा? 13 अनुसूचियां पेश की गई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और आर्टिकल 395 और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो पेश, अगर हम बात करें B.N. राव ने जो रिपोर्ट पेश की थी तो इन्होंने कुल 243 आर्टिकल और 8 अनुसूची रखी थी। इसके बाद इन्होंने B.R. अम्बेडकर ने इनकी रिपोर्ट को देखा, पढ़ा, फिर इन्होंने और अनुच्छेद बढ़ाए। इन्होंने, इनके मन में और कुछ चल रहा था, इन्होंने और आर्टिकल रखे, कुछ अधिकार जोड़े, तो इन्होंने कितने आर्टिकल कर दिए? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा 395 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो प्रारूप समिति में वाचन हुए थे वह कितने हुए थे? तो प्रारूप समिति में 3 भाषण हुए थे। इनको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास समझ आए तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।